ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, वीके ओरी में, स्टैट्स में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। क्वेश्चन 3 में पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया था, सिंपल सीरीज। पॉइंट 2 डिस्क्रीट सीरीज मैंने बता दिया था। पॉइंट 3 कंटिन्यूस सीरीज मैंने बता दिया था। अब इन्होंने बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाओ, तो मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का। ये लेस देन टाइप का ब्लैंक फॉर्मेट बनाया है, और यहाँ पे साइड में मैंने मोर देन टाइप का ब्लैंक फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, बहुत छोटा था ये वीडियो लेक्चर बनेगा, ध्यान से सुनना। तो कंटिन्यूस सीरीज तक हमने कर दिया था। अब इस कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जब हम कंटिन्यूस में थे, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बनाए, तो कंटिन्यूस में एक्सक्लूसिव होना जरूरी है। अभी आगे बढ़ते हैं। जब हमको बनाना हो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेस देन में हम लोगों को चाहिए होता है अपर बाउंड्री पॉइंट। लेस देन का कॉलम बनाते टाइम हमको अपर बाउंड्री पॉइंट चाहिए। तो ये जो क्लासेस हैं 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, इन सब का अपर बाउंड्री पॉइंट चाहिए। मतलब 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये वाला जो अपर बाउंड्री पॉइंट है वो चाहिए सारे क्लासेस का। तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेस देन 16, लेस देन 18, लेस देन 20, लेस देन 22, लेस देन 24, लेस देन 26, ये सबका अपर बाउंड्री पॉइंट हमको चाहिए। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा फ्रॉम एफ आई टू सी एफ आई। ऊपर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन, इधर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, लेस देन में हमको चाहिए अपर बाउंड्री पॉइंट, और ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब मैं पहले कैलकुलेशन बताता हूँ। लेस देन का जो CFI होता है उसमें ऊपर से प्लस करना स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले ये 4 सेम आएगा। सबसे पहले ये 4 सेम, फिर 4 सेम, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। फिर इस 4 में, CFI वाले 4 में, ये ऊपर वाला 4 प्लस कर देंगे, मतलब 4 + 4 8 हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8। फिर ऊपर से लेकर 3 नंबर प्लस करेंगे, 4 4 5। अब 4 4 5, 4 4 5, ये कितना होता है? 13 होता है। अब ऊपर से लेकर 4 नंबर प्लस करेंगे, तो 4 4 5 4, तो 4 4 5 4, तो ये हो गया 12 और 5 17। अब ऊपर से लेकर 5 नंबर प्लस करेंगे, 4 4 5 4 5, तो 4 4 5 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 10 22 हो जाएगा। फिर नीचे वाला 8 भी प्लस कर देंगे, तो 4 4 4 4 5 4 5 और लास्ट वाला 8, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 30 आएगा। अब CFI कॉलम की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो उतना ही होना चाहिए जितना हमारा n हमारा 30 है, तो CFI की हाईएस्ट वैल्यू 30 आनी चाहिए। ये हम लोगों ने लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अभी हम लोग बनाएंगे मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में यहाँ पे पहला कॉलम आएगा मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, दूसरा कॉलम आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा मोर देन, यहाँ पे आएगा मोर देन, और मोर देन में हमको चाहिए होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो मोर देन में हमको सारे क्लासेस का लोअर बाउंड्री पॉइंट चाहिए। यहाँ से बनाएंगे, कंटिन्यूस में मोर देन बनाएंगे, तो सबका मोर देन चाहिए, तो 14 16 18 20 22 24, ये सबका लोअर बाउंड्री पॉइंट। मोर देन में हमको लोअर बाउंड्री पॉइंट चाहिए होता है, तो 14 16 18 20 22 24, ये सबका लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब मोर देन में जब हम लोग CFI बनाते हैं तो नीचे से प्लस करना स्टार्ट करते हैं, 8 से लेकर। पहले 8, सबसे लास्ट वाले क्लास में 8, पहले जो सबसे लास्ट वाला क्लास है 8, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट वाला क्लास 8, तो नीचे नीचे मैं लिखूंगा 8 यहाँ पे, इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आएगा 8। अब 8 के ऊपर है 5, 8 के ऊपर 5, तो मैं लिखूंगा ये वाला 5, 8 के ऊपर 5, तो मैं लिखूंगा 8 + 5। ऐसे नीचे से प्लस करना स्टार्ट करूंगा मैं, 8 + 5। अब 8 + 5 होता है 13। अब 5 के ऊपर है 4, 8 5 4, 8 हो गया, 5 हो गया, अभी 4, 8 5 4, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 5 4। 8 5 4 कितना होता है? 17। अब 8 5 4 के ऊपर, 8 5 4 के ऊपर है 5, तो 8 5 4 5, 8 5 4 5, तो ये आएगा कितना? 10 और 12 22,
22। आगे अब 5 के ऊपर है 4 4 दो बार, ये 5 के ऊपर 4 4 दो बार है, तो एक एक करके 4 प्लस करेंगे, 8 5 4 5, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अब 22 और 4 26 होता है, और इसके ऊपर फिर से 4 है, तो यहाँ पे 22 और 4 हो जाएगा 30। अब CFI की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो उतना ही होना चाहिए जितना हमारा स्मॉल n है, 30। तो ये मोर देन टाइप का भी आंसर हमने बना दिया। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी हमने बना दिया। ठीक है, लेस देन टाइप भी बना दिया, मोर देन टाइप भी बना दिया। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। ये मेरे को बताना बाकी था, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब एक बार पूरा आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ जैसे आप लिख पाओ अच्छे से। ये क्वेश्चन 3, ये उसका सिंपल सीरीज, रेंज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस में मेरा फेवरेट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव हमेशा आंसर राइट आते हैं। फिर लेस देन टाइप, फिर मोर देन टाइप। इतना लिखना है आप लोगों को। स्टार्ट करो बेटा, लिखते रहो।